लिए मैंने A1 0 0 A2 एक मैट्रिक्स है, राइट। सेम ऑर्डर का होना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ले लिया B1 0 0 B2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? AB निकालते हैं। तो AB कैसे निकलेगा? A1 0 0 A2 इंटू क्या आएगा बच्चों? B1 0 0 B2, ठीक है ना। ये कितना आएगा? A1 B1 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। इसका 0 आएगा, इसका 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये 0 और ये आएगा A2 और B2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सिमिलरली अगर दिस इज AB, ठीक है ना, दिस इज AB, राइट, ठीक है। अब हम BA निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? BA निकालते हैं। तो BA कितना होगा आपका? BA होगा B1 0 0 B2, और A यहां पर आ जाएगा A1 0 A2 आ जाएगा। BA की अगर बात करें B1 A1, ठीक है, और 0 यहां पर आ जाएगा, 0 और यहां पर आ जाएगा 0, और 0 यहां पर आ जाएगा 0, और यहां पर आ जाएगा B2 और B2, ठीक है। दिस इज, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाओगे AB बराबर क्या आ रहा है बच्चों? आपका B आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सेम ऑर्डर का दो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूट, लिख लो इसको। ना, ऐसा नहीं कि सेम ऑर्डर का मतलब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है फिर उनका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही यार है। various kinds of matrices, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करवाए हैं, दो ही करवाए क्या? let A is equals to A, let A is equals to एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा एंड 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट का क्यूब बराबर 2 की पावर, वेयर अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा कैसे बच्चों? then a value alpha is, question is then a value of alpha is, तो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा बीटा इंटीजर, राइट। तो ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है ना 3, ऑप्शन बी दे रखा है 5, 17, और ऑप्शन डी दे रखा है 9। आया था सवाल। चलिए सवाल का सवाल। तो सबसे पहले एक बात बताइए मुझे जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रखा है? ये लिखा 2 की पावर 21 मैट्रिक्स है जिसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब 2 जो बाहर आएगा ए से, जैसे सिंपल सी बात है, मैं कोई मैट्रिक्स ए लेता हूं, जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया A11 A12 A13 A21 A22 A3 A31 A3 और A33,
राइट। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मैट्रिक्स को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों आपका, ये बनेगा 2a11 2a1 2a13 बनेगा, 2a13 बन जाएगा। तो क्योंकि 2 जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3 हो जाएगा, 2a31 हो जाएगा, और एक 2a32 हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 3 समझ में आएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट 2a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगा फिर आप तरीके से कितना 1 2 2 2a23 2a31 2a32 2a33 समझ में आया कि नहीं आया? कन्वर्ट हर एक रो से आ जाएगा, हर एक कॉलम से आ जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा 2 की पावर है बच्चों। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, अब के इंटू ए करते हो तो के हर एक उसमें मल्टीप्लाई होगा आपका रो में, ठीक है ना। और फिर इसका क्या निकालते हो आप, डिटरमिनेंट निकालते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है, बताया हुआ है मैंने आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो 2 जब बाहर आएगा, ए 3/3 ऑर्डर का है, पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 21 आ रही कि नहीं, 2 की पावर कितना 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21। तो यहाँ कितना पावर कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हर साल जेई मेंस के अंदर किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर किसी ना किसी डेट को ये कॉन्सेप्ट तो यूज होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे वो लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलेगा 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका जो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना निकला है 16, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, पूछा था उन्होंने, ठीक है। यहाँ की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, ऐसा करो बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 16 होगा, तो 9 माइनस 16 नॉट पॉसिबल, होता है और सेकंड निकल जाएगा, बीटा इंटीजर भी आ जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है बीटा कैसा आना चाहिए इंटीजर, तो ये सही है आपका ऑप्शन। आप अगर इनको इनको देखोगे तो सेम पुट करोगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 कितना होगा 273, इंटीजर है, पुट कर
31 माइनस 16 कितना होता है आपका? 16 कितना होता है? 65। समझ आया कि नहीं? 65 भी आप रिपीट, तो आंसर बी फॉर्म में। लेट क्वेश्चन दे रखा है आपको 201 110 101 B1 इसमें where B1 B2 B3 are column matrices, where B1 B2 B3 are column matrices, where A into B 100, A into B2 आपको दे रखा है 230, A into B3 आपको दे रखा है 10 into B3। यहां तक सब बच्चों ने? अल्फा इक्वल्स टू determinant of B and beta is the sum of and B is the sum of अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? आया कि नहीं आया? समझ में आया सारे बच्चों को? चलिए जी फटाफट से कैसे करोगे बताओ तो सही, एक बार आइडिया दो। हाँ, B1 B2 B3 को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक कॉलम, ठीक है ना? और यदि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो B1 नहीं समझ, सॉरी 3/1 का होगा B1 आपका ऑर्डर। दिमाग आसान सवाल है ये। अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अब उस तो अगर B1 के ऑर्डर की बात, नंबर कॉलम तो 3 होंगे, नंबर कॉलम तो 1 होगा, कॉलम मैट्रिसेस है तो एक ही कॉलम होगा। B2 में भी एक ही कॉलम होगा और B3 में भी एक कॉलम होगा। इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा A/1, इसका ऑर्डर भी मान लेते हैं A/1 और इसका ऑर्डर कितना होगा? A/1 होगा। अब क्योंकि A का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो मल्टीप्लाई होना है तो इस A को नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा? बराबर होना पड़ेगा, A इक्वल टू 3 होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? लेकिन है इसका, इसमें जो आपके नंबर ऑफ रोज होंगे 3 होंगे, राइट? ऐसे B2 में नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, B3 में नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? 3। कर लो कैसे? जैसे मान लो x1 x2 और x3, ठीक है ना? ऐसे B1 मान लो, ऐसे ही आप B2 को मान सकते हो बाई 3, ऐसे ही आप
2/3 और Z2 और Z। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? 110 101 होगा आपका, बराबर हो जाएगा कितना बच्चों? 0 0। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? और यहां पर क्या हो जाएगा? x3। क्लियर है ना? इसको मल्टीप्लाई 0 0 के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट हो? इनकी नहीं इनको यहाँ x3 इज इक्वल टू होगा बच्चों कितना? x1 प्लस x 0 और x1 0। समझ में आया कि नहीं आया? x3 कितना? 0। तो अगर x1 प्लस x3 0 तो इसको मैं लिखता हूँ x1 प्लस x1 प्लस x1 बना गया बेटा, तो x3 कितना आ गया बच्चों? -1। ये समझ में आया कि नहीं आया? और x3 -1 आ गया, और तो x2 भी कितना आ जाएगा आपका? ये बात समझ में सारे बच्चों को? मैट्रिक्स है उसको आप मान लो क्या बेटा? V2 में तो आप लोग y1 y2 y3 आपने कहा ए है बच्चों 2 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है ना? इंटू B2 कितना बच्चों आपका? y1 y2 और y3। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है अपना? उधर किसके इक्वल दे रखा है? 2 3 और 0 के इक्वल दे रखा है। क्या इतना समझ में नहीं आया? या तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 2/1 प्लस y3 y1 कितना? 2 3 0। समझ में आया नहीं आया? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आएंगे बच्चों, तो कितना बनेगा बेटा? 2/1 प्लस y3 इक्वल टू कितना होगा? 2। और y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना होगा? 3। और y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना होगा आपका? 0। चलिए अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना होगा? 2। y1 प्लस y3 कितना? 0 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 2। अगर 2 तो y3 कितना होगा? -2 हो जाएगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया y2 हो गया, और y2 कितना बच्चों आपका? y2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 1। क्या ये बात समझ में आया ना? x3 होता है ना 1 -1 और, ठीक है ना? इस तरीके से आ जाएगा B1
और बात करता हूँ, यहाँ से B2 कितना हो जाएगा इस रिजल्ट से, बाई 2 बाई 3 यानी कि 2 1 और -2, ठीक है ना। अब तो B3 को मान लो कितना, B3 को मान लो कितना, Z1 Z2 Z3, समझ में आया कि नहीं आया, Z1 Z2 Z3 A इंटू B3, ये 3 to 1 के इक्वल, किसके इक्वल है बच्चों, 3 to 1 है, राइट। कितना बच्चों आपका 0 2 1, Z1 Z2 और बेटा कितना Z3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 to 1, ठीक है, हो जाएगा कितना 2Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस कितना बेटा Z3, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3 to 1। इस बच्चे को करें तो 2Z1 प्लस बराबर क्या होगा 3 होगा 1। अब इसको देख सकते हो कितना Z1 प्लस Z3 इक्वल टू कितना बच्चों 3, Z3 कितना आपका 1, तो Z1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा, बराबर 2 को यहाँ तो Z -1 आ गया 0, तो यहां से आपका जो B3 वो Z2 Z3 नहीं आएगी, अभी नहीं आंसर। अब मैट्रिक्स बी क्या आ जाएगा, यहाँ से रब कर रहा हूं बेटा, यहां से पूछा क्या है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स बी है आपका B1 B3, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स हो जाएगा कितना, मैट्रिक्स B1 कितना है आपका, B1 1 -1 -1 1 -2 2 0 -1। अब आप लोगों से इसका डिटरमिनेंट कितना रहा भाई, बीटा इक्वल टू क्या, सम ऑफ द एलिमेंट्स, तो अल्फा पूछा है, तो 27 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 20, इसका आंसर होगा क्वेश्चन। आंसर हो गया क्या, देखो नोट्स में होने चाहिए क्वेश्चन, देखो डिस्कस करेंगे, राइट, आज फिर नया टेस्ट टेस्ट में एक नेगेटिव का पनिशमेंट पता है कि नहीं पता, बस उसका ध्यान रखना। अच्छा एक काम करना, तो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, सॉल्यूशन देख लेना, डाउट क्लास में पूरा पेपर डिस्कस करने बैठ जाऊं मैं, पहले आप 2-4 क्वेश्चन खुद से करके आ जाना, जैसे मान के चलो आपने पेपर जाके सॉल्व किया, घर जाके सॉल्व जरूर करना है पेपर को, कुछ 1-2 डाउट कम होंगे उसके अंदर, राइट, देन नेक्स्ट जो डाउट्स डिस्कस क्लास करेंगे पेपर। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2023 में,
लिखें let a is equal to let a is equal to 0 1 एक if आगे ले एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 -1 -1 एक अनदर मैट्रिक्स 1 into a दे दिया -1 1 1 एक मैट्रिक्स ये दे रखा है बी मैट्रिक्स बी इफ बी इक्वल टू दिस मतलब दिस मैट्रिक्स इनटू ए इनटू दिस मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स the sum of all the elements then the sum of all the ranks and the sum of the matrix b की पावर n इक्वल्स टू 1 से लेकर कितना 50 for the matrix b की पावर n आंसर आ रहा है 100 आप लोग करने अच्छा सवाल है क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल आप लोग देखिएगा अपनी साइड से बाकी कल में लेट एस टू इंटीजर सच ए की पावर n इक्वल्स टू 3i माइनस ए की जो मैं बोलने वाला हूं क्या नहीं कह रहा मैं एक सवाल दूसरे की बात करता हूं लिखा था चलो ये 2025 का क्वेश्चन लिखें a is equals to a minus or 1 and p is minus sin थीटा और cos थीटा a by root 2 minus 1 and p equals to cos थीटा minus sin थीटा और cos थीटा c is लिखा यहां तक समझ में आया यहां तक लिखा ठीक है and the sum of the diagonal elements of C is and the sum of the diagonal elements of C is n by n जो मैट्रिक्स C आएगा उसके डायगोनल के का समेशन कितना है और साथ रखा है GCD ऑफ जैसे 4/6 है तो 4/6 नहीं लेना है आपको 2/3 लेना है उसको समझ में आया कि नहीं आया m प्लस n तो m प्लस n प्लस n 65 आ रहा है कितना आ रहा है 65 समझ में 25 साल का सवाल है 2020
होगा क्या, इधर लेके सारे बच्चे, ठीक है, हो जाएगा आपका पी का ट्रांस पी ए इंटू पी का ट्रांसपोज कितनी बार, 10 बार। लास्ट में यहां पर आएगा 10 टाइम पी ए इंटू पी का ट्रांसपोज, और बाद में क्या आएगा आपका, एक पी आएगा, पी करेंगे यहाँ पे पी इंटू पी का करके देखना, मेरे हिसाब से वो क्या आएगा कि खास मैट्रिक्स बनती है वो, आई थिंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। सलमा ए का तो हमको पता ही नहीं है भाई, ये कहां, अच्छा ए का पता है हमको, अगर आप इसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेगा, पी साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैं क्या निकालने वाला हूं, इंटू पी, पी का ट्रांसपोज इंटू पी, ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कितना आएगा बच्चों, पी कितना बच्चों आपका, कॉस थीटा आ जाइए, तो इनका मल्टीप्लाई करना एक बार, ये क्या बन गया आपका, आई आई, तो ये आ गया ए की पावर, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई बनता है हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, फटाक से ए की पावर क्या जाएगा, गेम ओवर। इसी साल सवाल आया था, और इसमें बहुत मतलब घूम फिर करके ये आते रहते हैं, किसी न किसी जाएगा सवाल। अरे क्लियर कि नहीं बच्चों, चलो नोट करना चाहते तो नोट कर लो, हो ही गया सवाल, अब करना ही क्या है, पावर 10 ही निकालना है, वो 2-4 बार करना है, 10 तक नहीं जाना है, बस 2 3 3 तक कर लेना है, मैक्सिमम 4 तक, उससे लग जाएगा, आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं पावर। अरे यार टाइम वाइम मत देखा करो, कौन पूछ रहा है, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में पढ़ाने में।
3 होने वाला है खत्म कनेक्ट नहीं है चलो बेटा दो अब लिंक नहीं कर रहा
है या मैं तो कुछ नहीं कर रहा है। चलिए, आ रहा है क्या सबका? यहाँ पे मैं पूरी एनर्जी खराब कर दोबारा कराओ। मैट्रिक्स इन्वर्स होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपका ए इनवर्स होता है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू दिस दिया हुआ है, इसको हमको चेक करना है कि इन्वॉल्यूट, तो उसके लिए लोग को क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? आपका आई के इक्वल है। इसका मतलब ए क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये इन्वॉल्व उसको। ओके, सुनना वापस एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को।
इक्वल टू ए के इक्वल था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने क्या बताया, पोटेंट, निलपोटेंट ए स्क्वायर नहीं, वो ए क्यूब हो सकता है, मतलब ए की पावर के बराबर मैट्रिक्स, जस्ट पहले वाला, यानी तो उस केस में आपका वो क्या बन जाता था, निलपोटेंट मैट्रिक्स बनता था, ठीक है ना। और वहां पर क्या होता था, के जो वो ऑर्डर ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स होता था। इन्वोल्यूट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूट मैट्रिक्स क्या होता है, किसी तो उसको इन्वोल्यूट मैट्रिक्स बोला जाता है। और यदि कोई इन्वोल्यूट मैट्रिक्स है उस केस में वो मैट्रिक्स उसका इन्वर्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल और बोलो बेटा, मैट्रिक्स आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर? क्या होगा, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। बोल दूं, ऑर्थोगोनल है इफ ए एंड बी आर, then AB, A to B also clear है। लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट था इज ऑर्थोगोनल। और ट्रांसपोज दोनों जो होंगे और ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। अगर ये हो चुका तो क्वेश्चन सॉल्व करें, बात नहीं, बात इफ 0 to बीटा गामा टू अल्फा माइनस गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और गामा, इफ 0 बीटा, सॉरी 0 बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल
इज ऑर्थो is orthogonal, then इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो? तो ही परमिशन दूंगा। हाँ, करो तो फिर फटाफट। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या करना है आपको? आई। कंपेयर कर, इतनी भी जल्दी क्या थी? क्या क्या तुक्का लगाएगा तूने? कोई फटाफट करो, जितने भी बॉयज प्लीज। वन वन इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग फाइंड देन द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू और हायरिंग डालता हूँ इसमें। तो क्या इधर फटाफट से पेमेंट जो होंगे वो कैपिटल ए इफ अ मैट्रिक्स
क्या चल रहा है? Conjugate नहीं बोलोगे? ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर उसे कॉन्जुगेट निकालो। टू प्लस फोर आयोटा, टू प्लस फाइव
ट्रांसपोज निकालो भाई, ट्रांसपोज 2 + 4 आयोटा रूट 3 5 - 9 निकाल दिया। यहाँ पर क्या होता है, 4 आयोटा 4 2 5 - 2 आयोटा -5 प्लस आयोटा। बच्चों को आसान, आप पहले ट्रांसपोज, अगर आप किसी मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से आ जाती है। अगर आप a × b का कॉन्जुगेट थीटा मतलब क्या होता है, और यदि मान के चलो आप डाल रहे आप k × a का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, k बाहर आ जाएगा, हो जाएगा a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। और यदि आप a + b कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस b का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्लियर है सारे बच्चों को ना, समझ में आ रहा है ना भाई, बता। नेक्स्ट हेडिंग डालें हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन की स्पेलिंग लिखें, हार्मी, ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस केस में क्या बोलेंगे, ए जो होगा वो क्या होगा, हार्मिशियन मैट्रिक्स, देन ए विल बी हार्मिशियन मैट्रिक्स। देन ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टाइप है, अभी स्क्यू हार्मिशियन भी आएगा तुम्हारा। जब हम किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो -a के बराबर आता है, a के बराबर, तो सिमेट्रिक होता है, -a के बराबर आता है तो क्या होता है, इसको सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो हार्मिशियन होता है, और अगर मान के चलो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या है, माइनस टाइम्स हो जाए उस मैट्रिक्स का, तो इसको हार्मिशियन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। देन ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो कहते हैं किसी बच्चे को ए क्या होगा, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पर, क्या दे रखा है, लैम्डा प्लस आयोटा म्यू थीटा प्लस आयोटा फाई, थीटा प्लस आयोटा फाई, ऐसे लिख लो आप, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, लैम्डा माइनस आयोटा म्यू, ये है बीटा एक्स प्लस
छोटा भाई गामा हार्मिशन है या नहीं है, ये हार्मिशन है या नहीं है, चेक करो फटाफट से। आपको इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है, यानी कॉन्जुगेट निकाल करके उसका क्या करना है, सॉरी ट्रांसपोज निकाल कर या कॉन्जुगेट निकाल करके है क्या, देख लो एक बार है या नहीं। अगर कोई मैट्रिक्स है क्या ये बताओ फटाफट से। आपने इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला होगा, एक मैट्रिक्स ए मान लिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब है कि ट्रांसपोज निकाला फिर उसका कॉन्जुगेट ले लिया, वही मैट्रिक्स आके नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वही आ रहा है। इसका मतलब एक ऐसा होगा, ये हार्मिशन मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज ले लो फिर इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, वही मैट्रिक्स आएगा। इसका समझ में आया कि नहीं आया। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ये भी क्या होगा आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है -1 इक्वल हो जाएगा। देन ए इज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ए जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत। क्या बंद पड़ा है माइक, अब बंद पड़ा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो बच्चों आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, एक बार फटाफट से बुक दे दो, होमवर्क की बात कर लेते हैं, क्या होमवर्क क्या रहने वाला है, ठीक है। 13.4 पर पहुंच गए ना हम लोग, 13.4 पर क्या, नहीं आज वाला तो नहीं है खैर, तो होमवर्क नहीं दूं क्या, दूं कि नहीं दूं, तो एक काम तो एक काम कीजिएगा, कल टेस्ट है, नेगेटिव एक भी नहीं होना चाहिए, और डिटरमिनेंट अब रिवाइज कैसे करो, नोट्स को सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, सरसरी निगाह। मैट्रिक्स का बेटा आज आ रहा, बट आप ये समझो कि आज तक हमको पढ़ाया तो हमको सब कुछ समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना, कहां तक आएगा कहां तक नहीं आएगा डजेंट मैटर। क्लियर है भाई, अब मुझे ही नहीं पता कितने आएंगे, पेपर बनाए ऊपर वाले ने, मैं बार देखूंगा। ऐसा मत सोचो, आता ही वो है, और बनाने, हाँ जी सारे के सारे पीवाईक्यूज थे, मैंने बनाया था वो, हाँ वहीं से आते, मैं क्या करूँ तो। चलो यार आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, बड़ा लेट हो गए हैं, तो खाना खाओ तब तक।